जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक खुशखबरी और एक खुलासा। जुपिटर पुनर्वसु नक्षत्र में मार्गीय हुए 11 मार्च। उसी दिन मैंने भविष्यवाणी दी कि पुनर्वसु के नक्षत्र में जाना, गुरुदेव बृहस्पति एवं मार्गीय होना, मिथुन राशि में अभी वो बैठे हुए अतिचारी अवस्था में, ये पूरे विश्व के लिए एवं स्पेशली हमारे देश के लिए, जब मैंने भारत की भविष्यवाणी की, कितना अधिक सपोर्टिव रहेगा ये प्लैनेट हमारे लिए। देवताओं के गुरु गुरुदेव बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में जाना, यानी फिर से पुनः स्थापना नई चीज़ों की और पुरानी चीज़ें खत्म। दूसरी बात, नेपच्यून के साथ सैटर्न की युति मीन राशि में, हिडन चीज़ें बाहर निकलेंगी, खुलासे बहुत भयंकर होंगे और लोग होंगे शॉक्ड। एक ऐसा समय संकट की स्थिति से मिडिल ईस्ट के युद्ध के कारण हमारे देश में भी वो जो गैस की, एनर्जी की, तेल की भयानक स्थिति उत्पन्न हो गई। वो किस कारणवश, वो खुलासा क्या है वो भी बतलाऊंगी। एवं सबसे पहले खुशखबरी दे दूं, जो मैंने कहा था कि 11 मार्च के बाद चीज़ें सेटल होनी शुरू होंगी, नॉर्मल होनी शुरू होंगी। जो अचानक से भड़क चुकी है आग, एलपीजी को लेकर, तेल को लेकर लोग हो गए हैं परेशान। लंबी लंबी लाइनें, लोगों की शिकायतें, सरकार के ऊपर अटैक। ये हो क्यों रहा है? सबसे अच्छी बात पहले मैं बताऊं, फिर खुलासा बताऊं, और फिर बॉर्डर पर रहने वाले हो जाए बेहद सावधान, कर लें अपनी तैयारी आने वाले समय के लिए, क्योंकि बॉर्डर पर बड़ा हमला हो सकता है, वो भी दिखलाई पड़ रहा है। इसलिए बॉर्डर पर रहने वाले 5 राज्यों के, स्पेशली पश्चिम बंगाल, नेपाल, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, ये 5 राज्यों के बॉर्डर जो लगते हैं हमारे पड़ोसी देशों के साथ एवं चाइना के साथ, जो हमारा देश बॉर्डर शेयर करता है, जिन जिन देशों के साथ हमारा देश बॉर्डर शेयर करता है, बॉर्डर पर रहने वाले लोग हो जाए बहुत बहुत सतर्क। फटाफट बताती हूँ खुशखबरी, फिर खुलासा, और फिर आऊँगी बॉर्डर पर, और ग्रहों के माध्यम से आपको समझाऊंगी किस तरह की बातें जो मैंने कही थी वो चीज़ें कैसी हो रही हैं सत्य। क्योंकि ग्रह कभी झूठ बोलते नहीं, ग्रहों की चाल पूरी पिक्चर हमारे सामने रख देती है, और जो कैलकुलेशन मैं देती हूँ आप लोगों को वो काफ़ी पहले दे देती हूँ। तो जो मैंने कहा था कि नेपच्यून और सैटर्न की युति, तो हिडन खुलासे होंगे। लेकिन खुशखबरी पहले, क्योंकि हमारे देश में एकदम भूचाल आ गया है कि सिलेंडर नहीं है। एक सिलेंडर के लिए लोग पैसे देने को तैयार, डबल ट्रिपल भाव दे रहे हैं लोग, डबल ट्रिपल पैसे देकर, यानी 900 रुपये का सिलेंडर कोई 1800, कोई 2500, कोई 3000 में खरीद रहा है। ब्लैक मार्केटिंग खुले तौर पर शनिवार के दिन, और शनि भगवान न्याय ज़रूर करते हैं, और शनि भगवान यानी शनि देव के साथ नेपच्यून की युति है, खुलासा कैसे नहीं होगा। तो सबसे पहले खुशखबरी, शिवालिक जहाज हमारे देश में बड़ा सा गैस का टैंकर, ऑयल टैंकर पहुंच चुका है, शिवालिक जहाज, और वो बहुत ज़्यादा उसमें गैस आ रही है और आ चुकी है हमारे देश में। ये भी करीब 47 ट्रिलियन ये आए हैं गैस, मैट्रिक ट्रिलियन, 47 मैट्रिक ट्रिलियन ये गैस है जो हमारे देश में आया है, बहुत बड़ी मात्रा में। और आने वाले समय में एक और गैस का जहाज़ जो है वो आ रहा है, ऑयल टैंकर भी आ रहा है, और गैस का एलपीजी सिलेंडर भी भरा हुआ है जिसमें गैस की सप्लाई होती है, वो जहाज़ भी लेकर आ रहा है। उसका नाम है नंदा देवी, वो भी अब आ रहे हैं। यानी 2 जहाज़ और पीछे एक और तीसरा जहाज़, और ईरान ने इन तीनों जहाज़ों को एक के पश्चात एक, 2 जहाज़, एक पहुंच गया है गुजरात, दूसरा पहुंचने वाला है, और अब एक नॉर्थ में जाएगा, एक साउथ में जाएगा, ताकि एलपीजी की किल्लत ना रहे। इतनी भारी मात्रा में एलपीजी का आना, यानी चीज़ें बहुत सही होंगी। तो ये तो बड़ी अच्छी बात
कि गुरुदेव बृहस्पति विश्व में भले ही भूचाल, लेकिन हमारे देश में चीज़ें बिल्कुल बैलेंस वे में अब चलेंगी। खुलासा ये जान लीजिए कि क्यों ये किल्लत हुई अचानक, क्योंकि मोदी सरकार को करना है बदनाम। शनिवार के दिन समाजवादी पार्टी के नेता के घर से 88 सिलेंडर मिले, जिसमें 9 सिलेंडर भरे हुए और बाकी खाली, ताकि वो ले लें, पैसा खिलाकर चुपके से डरा धमकाकर भर लें और फिर उसको ब्लैक मार्केटिंग करें। उनकी खुद की गैस एजेंसी भी है, कनौजिया करके कुछ नाम है, पूरा नाम नहीं पता, वो आप लोग कर लीजिए फाइंड आउट। 88 सिलेंडर का मिलना, एक सिलेंडर के लिए लोग परेशान है, खाना नहीं बन रहा है। दूसरे नेता के यहाँ से भी बहुत सारे सिलेंडर मिल रहे हैं। जब नेताओं का ऐसा हाल होगा, जो पब्लिक की सेवा के लिए चुने गए हैं, तो पब्लिक को तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो यही खुलासा हो गया। सैटर्न और नेपच्यून, जो भी टॉप रैंक के अधिकारी, मैंने कहा था, वो अगर चोरी करेंगे, कुछ भी गलत काम करेंगे तो खुलासा होगा ही होगा, क्योंकि हिडन चीज़ों का खुलासा नेपच्यून और शनि बिल्कुल ब्लास्ट करेंगे और दिखा दिया सबके सामने। अब समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव कुछ नहीं बोलेंगे कि भाई इतने सिलेंडर आप क्या कर रहे थे। ये हो गया खुलासा। आगे और भयानक खुलासे शनिवार के दिन ही हुआ है। खुशखबरी भी दे दी, खुलासा भी। अब बॉर्डर, लेकिन उसके पहले यदि आप लोगों को यदि कुंडली एनालिसिस करवानी है और अंतिम मौका दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ में यदि हिस्सा लेना है, तो फटाफट अपना नाम एनरोल कराएं। कुंडली एनालिसिस के लिए फीस जाने, क्लिक करें मेरे ईमेल आईडी पर और तब आगे बढ़ें। अब बॉर्डर पर रहने वालों के ऊपर क्यों भयानक खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ये जो हमारा नववर्ष विक्रम संवत स्टार्ट हो रहा है, ये कब स्टार्ट हो रहा है? 19 मार्च। और सेम डे मॉर्निंग में ही सूर्योदय के पश्चात अमावस्या तिथि खत्म हो रही है और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की स्थिति स्टार्ट, और सेम डे घट स्थापना भी होगी और चैत्र नवरात्रि हमारा नववर्ष स्टार्ट। ये चीज़ें इस समय बिल्कुल अलग दिखलाई पड़ रही हैं। प्लस उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 21 तारीख को शनि और सूर्य की युति, पहले 18 को पहुंचेंगे, फिर 21 को शनि और दोनों की युति, एवं साथ ही मीन राशि में शनिदेव और सूर्य की युति, साथ ही चतुर्ग्रही योग भी मीन राशि में, क्योंकि सूर्यदेव, शनिदेव, शुक्रदेव और चंद्रदेव ये चारों वहाँ पर रहेंगे। तो चतुर्ग्रही योग बन रहा है और ये बन रहा है ठीक हमारे नव वर्ष में। तो चीज़ें इस समय खतरनाक साबित होंगी। बॉर्डर पर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा और उस कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में तू मैं कि ये ज़मीन मेरी, वो ज़मीन तुम्हारा, इंटरनेशनल बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी रच दी गई है ताकि भारतवर्ष में अस्थिरता फैले, भारतवर्ष में मारामारी हो, हर चीज़ की किल्लत हो, प्रॉब्लम्स आए, कमी हो जाए, हर चीज़ की, हर चीज़ का प्रॉब्लम आए, असंतोष बढ़े, लोग सड़कों पर उतरे, सरकार गिर जाए, सरकार के खिलाफ जनता के मन में आक्रोश और असंतोष इतना कूट कूट कर भर दिया जाए। एक फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है और इसकी फंडिंग अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज कर रही हैं। और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज जो कर रही हैं, आपको पता है कि कौन इसमें नंबर 1 होता है। नाम बतलाने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कि कौन करता है ये। तो बाहर से बैठकर हमारे देश पर नज़रें जमाए हुए, क्योंकि अमेरिका जल भुन गया है, ट्रंप जल भुन रहे हैं कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट से अगर उनके जहाज़ पास नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वो तेल के पीछे बिल्कुल पागल है, मैड है, तेल की उनको भूख, उनकी तेल की भूख ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। अस्थिर हो गई है दुनिया आज उनके कारण। बहुत सारे देशों से सपोर्ट मांगा उन्होंने कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर सपोर्ट करो, अपने नेवी जहाज़ को वहाँ तैनाती दो। किसी ने कुछ, सबने हाथ खड़े कर दिए कि भाई आपका युद्ध है, कहीं ईरान हम पर भी ना हमला कर दे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब ट्रंप पड़ गए हैं अकेले, वो जल भून रहे हैं कि भारतीय जहाज़ ईरान कैसे एक के पश्चात एक निकालता चला जा रहा है। और ईरान ने खुद ही खुलकर कह दिया है कि भारतवर्ष को हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि भारतवर्ष ने हमारे खिलाफ जहर नहीं उगला है। तो भारतवर्ष की कूटनीतिक चाल
उसके कारण भारतवर्ष की जीत तय है। न सरकार गिरेगी, न भारतवर्ष में किसी प्रकार की किसी चीज़ की कोई कमी आएगी। घेरने की तैयारी पूरी है। जैसा मैंने कहा, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी बिल्कुल तैयार कर दी गई है और जानबूझकर हर बात पर फेक नैरेटिव फैलाया जाएगा कि हमारे देश में हर चीज़ की कमी, महंगाई बढ़ रही है, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। मोदी जी ने ही ईरान में बात करके हर चीज़ अब अपने देश में लेने के लिए, चाहे एलपीजी हो, चाहे ऑयल हो, क्रूड ऑयल हो, महंगाई का ना बढ़ने देना, ये सब हमारी ही देश की कूटनीतिक चाल। और मोदी जी लगातार फ़ोन पर बात कर रहे हैं ताकि आम जनता को परेशानी ना हो। लेकिन अगर बिचौलिए इस तरह करेंगे, डेफिनेटली परेशानी होगी, जिसका खुलासा मैंने ऑलरेडी आप लोगों के सामने कर दिया। तो एयर स्ट्राइक बॉर्डर पर हो सकती है, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी चल रही है, बॉर्डर पर बड़े हमले, अफरा तफरी मचेगी, उत्पात होगा, उपद्रव होगा, ड्रोन्स गिराए जाएंगे, जमीन को लेकर हाहाकार, और कहीं से भी ऐसे हमले जिसके कारण जान का भी नुकसान और माल का भी नुकसान, और फिर भगदड़ मचेगी और लोग फिर से कहेंगे कि बॉर्डर पर सरकार ने सही तरीके से निगरानी नहीं रखी। लेकिन हमारी सेना है तैनात, और गुरुदेव बृहस्पति, उनका मार्गीय होना एवं पुनर्वसु नक्षत्र में जाना, हर अग्नि परीक्षा से हमारा देश बाहर निकलेगा और हमारी सरकार भी बाहर निकलेगी। लेकिन ग्रहों का जमावड़ा हमारे देश की कुंडली में भी यही दिखला रहा है, ये समय कठिन है, ये समय अग्नि परीक्षा का है। इसलिए भारतीयों को रहना होगा बेहद सतर्क, भारत को रहना होगा बेहद सतर्क, और भारत सरकार को भी रहना होगा 24/7 अलर्ट मोड पर, और हमारी सेना तो अलर्ट मोड पर है ही। इसलिए घबराए नहीं। यदि आप भारत में हैं तो निस्संदेह ये समझ लीजिए कि आप सुरक्षित हैं, लेकिन चादर तान कर सो मत जाइए। बॉर्डर पर यदि आप हैं, अपना स्टॉक भर कर रख लें, घर में खाने पीने का सामान, क्योंकि यदि अटैक होता है बॉर्डर पर और युद्ध छिड़ता है, बहुत बड़ा भी नहीं तो भी छोटा मोटा युद्ध तो छिड़ेगा, तो उस समय खाने पीने की कमी हो सकती है, बाज़ार बंद हो सकता है, ब्लैकआउट हो सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।